मेरी एक वीडियो है जो ज़िंदगी में कभी आउट नहीं हुई, मुझे किसी टिकटॉकर ने कुट लगाई है। ये मैं आपकी ज़िंदगी फर्स्ट टाइम मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक टिकटॉकर से माफ़ी मांग रहा हूँ। और ये बात मैंने उसको कहा था, ये वीडियो आपने आउट नहीं करनी, आप पे मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। मैं इन चीज़ों में घुस चुका हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी भी बातें पब्लिक नहीं की। आपने एक वीडियो बनाई थी बहरिया टाउन में, हाँ, जो उनका एहराम है मिस्टर लाहौर में, तो शर्ट उसमें उतार फट के गई और थी। आपने यूं करके ना, अब आप वो- सलमान खान के बहनोई चल रहे हाँ। थे, आपने बड़ी वो वीडियो में की थी। तो उसके बाद शायद बहरिया टाउन की तरफ से बैकलैश आया था। वहाँ के किसी सिक्योरिटी गार्ड ने पहचान लिया होगा कि तो ये तो यहाँ पे रहता है। उसी वक्त गाड़ी आई है अगले ही दिन, कहते जी सादुर रहमान। मैं कहा जी ये डकी भाई कौन है? कहते जी आओ जी। मैंने कहा बता दें यहाँ पे नहीं वो घसीट के लेके गए थे मुझे। यही वजह कि ये सारे जो भंड होते हैं, फड्डा और सारे फसाद और ये मारकुटाई, ये वजह है रोस्टिंग छोड़ने की। आज अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूँ ना, तो मैं अपनी रेस्ट ऑफ माई लाइफ गुजार सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। किस्मत का बहुत लकी है वो हमारा मशहूर यूट्यूबर डकी है। डकी भाई कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत ठीक है? है? तबीयत ठीक है आपकी? देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मेरी पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा डकी भाई को बुलाओ, डकी भाई को बुलाओ, डकी भाई को बुलाओ, बुलाओ 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 बुलाओ, भर दिया। नहीं, ये जो आपने मुझे शुरू में जो बात कर दी, इतनी इज्जत मुझे घर से नहीं मिली। मैं तो कहता हूँ आप इज्जत लेने में आपके पॉडकास्ट पे आया करूंगा। अभी वापस ले लेते हैं अभी। अच्छा डकी, माशाल्लाह आप यूट्यूबर, आपकी वाइफ यूट्यूबर, माशाल्लाह जो इन फ्यूचर बच्चे होंगे उनका नाम नेटफ्लिक्स रखने का इरादा है क्या? नहीं, अभी तो देखते हैं। मैं भी आगे पीछे मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत। यूट्यूबर एक तरह से आप कह सकते हैं, मेरे भाई को भी मैं वीडियोस में लेके आता था ना, पहले मैं पबजी की वीडियोस में लेके आता था, तो लोगों को बड़ा उसका मजे का करैक्टर लगता था। तो मैंने कहा आप अपना ही बना ही लो चैनल। सही है। तो उसने भी कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की हुई है, 5-6 उसके पास भी हैं वीडियोस। तो हाँ, एक तरह से वीडियोस ही हैं, सारे घर में करते है ना। और भी घर से कोई बगावत की बू आ रही है क्या आपको कि कोई और भी चैनल बनने वाला है? नहीं, अभी तो बस किसी और मेरा ने कह दिया हो? अभी तो बस मेरा है, मेरे छोटे भाई का है और मेरी वाइफ का है। लेकिन वो भी वाइफ भी सीरियस नहीं है उस चैनल को लेके। अच्छा। वो तो बस मैंने कहा था कि अगर तुम मतलब बोर होती हो या ये वो, तो तुम ये वीडियो एडिटिंग नहीं, अच्छी बात है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको अगर आप देना का दिल है और आपकी जाहिर है फॉलोइंग है, तो आपकी वजह से उनको भी अटेंशन मिल रही है, आपके भाई को अटेंशन मिल रही है। खानदान में तो वो वाले बाबा बन गए होगे कि यूट्यूब का आशीर्वाद चाहिए तो आ जाओ मेरे घर आ जाओ। तकरीबन ऐसा ही है। डकी भाई से आएंगे सबसे पहले। डकी भाई जो नाम है, ये डोनाल्ड डक और ये डक बना दिया आपने, आपके लोगों में भी डक है, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। तो ये जरा डकी भाई को जरा खोलें, ये क्या है? डकी भाई जो है ना, बस आप ऐसा समझें कि मुझे बस एक ऐसा नाम चाहिए था जो बस बोलने में मजे का हो, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोलने में मजे तो थूक वो याद है ऐसा ही। वो कौन सी फिल्म थी यार, ढोल, हाँ। मुंह से फटाक से निकले थूक, तो वो भी तो है। ऐसा ही कोई आप कह सकते हैं कि मतलब बस मुझे बोलने में ना कोई ऐसा कि डक्की भाई कोई याद करने में भी आसान हो। और मैं इतना नॉन सीरियस था इस पूरे सिस्टम को लेके, डक्की भाई को लेके, कि मैंने गूगल से बस एक बत्तख की फोटो उठा के मैंने डाल दी ही और अभी तक वही चल रही है। अच्छा। हाँ, वो तो बाद में जब ये चीज काम करनी शुरू हुई, मैंने कहा चलो इसको कुछ कर ही लेते हैं इसका। वरना तो मैं डकी भाई को लेके मैंने तो चलाना भी नहीं था, वो तो बस पता नहीं कहीं से बस मेरे माइंड में आया, मैंने कहा कर लेते हैं। भाई मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है। मैंने मास सफदर से भी पूछा था, उसने बताया कि माशाल्लाह वो 2 ऑल्टो के करीब रेवेन्यू है। तो आप कितनी सिविक के करीब रेवेन्यू है आपका? ये तो बताइए, लैंड क्रूजर या फॉर्च्यूनर या लेक्सस एलएक्स 570? यार गाड़ियों में ही बता दो, गाड़ियों में मोटिवेट करने के लिए गाड़ियों में। अच्छा, मैं गाड़ियों की जगह मैं एक और तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डकी भाई या और कोई यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है, तो मैं एक अपनी साइड से ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो मैंने 3-4 साल यूट्यूबिंग की है, इंक्लूड्स एडसेंस, इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है, आज अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूं ना, तो मैं अपनी रेस्ट ऑफ माई लाइफ गुजार सकता हूँ। मैं अपनी हाँ, तो और वो भी अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि बस मुझे कोई दिन का एक वक्त का खाना है, या एक गुड वे में डिसेंट तरीके से। तो जब भी आपने गुड बाय कह दिया था अभी नहीं को कि भाई मैंने बहुत कमा लिया है, मैं जेफ बेजोस का बहनोई बन चुका हूँ।
नहीं मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसा तो जितना हो डकी वो कम ही है। हाँ। बंदा कहता है और आए, ये वाहिद चीज है जो फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है। तो ये तो बंदा कहता है आण दोस्त। तो ये, लेकिन ये आपने मोटिवेट करने के लिए बड़ा अच्छा बताया कि अपना कि मैं पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता हूँ। क्या बात है। अच्छा, साथ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, सादुर रहमान सबको पता ही होगा, मैं भी एक दफ़ा रिपीट कर दूं, सादुर रहमान जी। आपका पूरा नाम। डकी भाई आपने अपने कैरेक्टर का नाम रखा। हाँ। तो आपको स्टार्ट वहीं से लेते हैं जहां से आपकी एक फेम की एक वजह बनी। मैं चाहता हूं आप जरा खोलें। हम आ रहे हैं कनाडा से। कनाडा से मैं फ्लाइट उड़ा रहा हूं और लाहौर उतरेगी। शाम इदरीस जो कि उस वक्त बड़े टॉप नॉच यूट्यूबर थे और अभी भी हैं माशाल्लाह, शाउट आउट है शाम के लिए। तो शाम से आपका फड्डा हुआ। हाँ। और उनकी वाइफ ने भी आपके लिए कमेंट्स पास किए, फिर आपने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, शाम ने आपके अगेंस्ट वीडियो बनाई। तो क्या आप इस बात पे, आपको ये लगता है कि शाम इदरीस की वजह से भी बहुत लोगों ने आपको जाना? उस वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको नहीं पता है उनको तो पता लगा था। अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले जाए ना, तो लेट्स से मैंने अगर डकी भाई अभी चैनल स्टार्ट किया है, मैंने कोई आई थिंक मेरी तीसरी वीडियो ही मेरी फेसबुक पे वायरल हो गई थी, वहाँ से मैं ऑडियंस यूट्यूब पे लेके आया था। आप कह सकते हैं ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ना मैंने 10,000 20,000 30,000 सब्सक्राइबर ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हो गए हैं। तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर नहीं, मतलब 2-3 वीडियो 4 वीडियोस के अंदर हो गए थे ये। तो क्या हुआ कि फिर मैं करता गया। अभी भी शाम इदरीस कहीं पे मेंशन नहीं हुआ मेरे लाख सब्सक्राइबर होने तक। मेरे लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, मैंने फेस रिवील किया है, Q&A वगैरह बनाया है, गर्मी चरगी पार्ट 1 बनाया है। उससे पहले शाम इदरीस, शाम तक मैंने जिंदगी में नहीं बोला होना अपनी वीडियो में। फिर क्या हुआ कि अच्छा, उससे पहले मैं रोस्ट भी इंडिविजुअल की जगह मैं ज्यादा उस चीज को रोस्ट करता था जो रोस्ट होना चाह रहा है। जैसा डिंचक पूजा हो गया। हाँ। या फिर अपना नासिर खान जान हो भाई गया। आपने डिंचक पूजा को बहुत आपने ली है। और तो, एक वो कोई टिकटॉकर है पाकिस्तान का लंबे बाल वाला, उसकी बॉल ली है, एलेक्स भट्टी। हाँ, उसकी बॉल ली है। वो तो मुझे खुद भी कहता था। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये वो कहता था, वो खुश होता था कि इसको एलेक्स भट्टी के रोस्ट के बाद इतने नमूने उठ के आए हैं मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में, हमें भी रोस्ट। भाई क्या बात है। हाँ। भाई बदनाम होंगे तो बदनाम ना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे आए थे बीच में। ये वो साइलेंट बॉय, उसने तो ड्रामा ही शुरू कर दिया है ना कि डकी भाई से मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, वो उस रिस्पॉन्स के चक्करों में था। हाँ। अरे भाई वो रिस्पॉन्स के चक्करों में था। आप लोग फिर सैन फ्रांसिस्को जाए, तो बीच में मैंने उसको भी थोड़ा बहुत लॉ पास हुआ भाई। अब तो खैर अनफॉर्चुनेट, पता नहीं यहाँ भी कोई इस तरीके की बदतमीजी हुई है, लॉ इस तरीके का अजीब और गरीब पास हुआ है, उस चीज की मैं खैर पुरजोर मजम्मत करता हूँ। खैर आप अपनी कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो अब गर्मी चरगी वगैरह लाख सब्सक्राइबर वगैरह बनाया। अब मेरे कोई आई थिंक कोई 1.5 लाख सब्सक्राइबर के बीच में ना मैंने कहा चलो किसी इंडिविजुअल पे रोस्ट बना के देखते हैं। वो एक पहला बंदा है, शाम इदरीस लिटरली पहला बंदा है जिसने मुझे आके ये नहीं कहा था कि मुझे रोस्ट करो। लेकिन उससे पहले ढिंचक पूजा वो तो खुद अपने आप को इंटरनेट पे शो करती थी कि यार मुझे रोस्ट करो। तो उससे बंदा पूछता हुआ भी पागल लगता है कि यार मैं आप पे रोस्ट बना लूं। वो तो चाहती है आप पे उस रोस्ट बनाओ। नुमान खान दी लेजेंड हो गया, अपना ये बाकी ये नासिर खान जान वगैरह हो गया। उससे पहले कुछ प्रैंक वाले चैनल थे 1-2, उनसे मैंने खुद में इंस्टाग्राम पे पूछ लेता था कि ओके है वीडियो, इसलिए उन्होंने कभी जिंदगी में मुझे स्ट्राइक भी नहीं मारी। अब शाम इदरीस को मैंने किया मैसेज, उसको मैंने ईमेल छोड़ा और उसको मैंने ईमेल भी छोड़ा और हाँ उसको मैंने ईमेल छोड़ा कि यार मैं डकी भाई यूट्यूब चैनल है मेरा ये वो तो आप पे रोस्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, ओके है। तो उसका रिस्पांस नहीं आया। लेकिन मैंने फिर सोचा यार बड़ा यूट्यूबर है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि मेरी एक वीडियो आ गई तो क्या है, ठीक है। तो मैं कहा मेरे 1.5 लाख हैं, तो उसके आई थिंक कुछ 6, 7, 8 लाख 9 लाख थे तब। तो मैंने कहा कि इतना तो नहीं रोला होगा। तो मैंने खैर बना दी, यूट्यूब पे भी बना दी, फेसबुक पे भी डाल दी। 6 मिनट की वीडियो थी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी थी भी नहीं। अब हुआ ये कि उसमें आगे मुझे फेसबुक पे स्ट्राइक, वो मेरी ज़िंदगी का पहला स्ट्राइक का आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस था। शाम इदरीस ने दिया। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले मुझे ना कभी ज़िंदगी में स्ट्राइक आई, ना कम्युनिटी गाइडलाइन, कुछ भी नहीं। तो खैर मैंने फिर उसको मैंने फेसबुक पे स्ट्राइक आई। अभी मैंने पब्लिक को बताया भी नहीं, किसी को भी नहीं पता कि मेरे फेसबुक पे स्ट्राइक आई है। मैंने उसको प्राइवेटली रिजॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है।
मैंने उसको ईमेल भी की जिस ईमेल से मुझे स्ट्राइक आई। जब आपको स्ट्राइक आती है ना तो आपको एक ईमेल आती है कि इस ईमेल की तरफ से आपको स्ट्राइक आई है, आप बात कर सकते हैं। हाँ, मैंने उस पर बात की। अभी मैंने कोई पब्लिक रोला नहीं खोला कि मैं इसको पब्लिक करूंगा। स्ट्राइक का मैंने मसला उसको मैंने बताया, ये वो ठीक है। फिर हमारी ट्विटर पे भी कोई बहस होती रही। अब वो इतनी पुरानी स्टोरी है कि मैं आपको एक चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन वीडियोस बना के रखी हुई है मैंने, वो कोई जिसने जाके देखना वो देख सकता है। लेकिन ट्विटर पे भी हमारी बहस होती रही, ठीक है। अब जब कोई बात नहीं आ रही थी ना, मुझे चढ़ गया गुस्सा, ठीक है। मैंने कहा यार ये क्या नाम है, एक स्ट्राइक, मैंने इसको इवन मैसेज पे ये भी कहा था कि आई विल रिमूव द वीडियो, आप स्ट्राइक टेक बैक ले लो और मैं यूट्यूब से भी हटा देता हूँ वीडियो, और मैं आई विल नॉट मेंशन यू अगेन। ये सारी मैंने वीडियो में दिखाई हुई है, ईमेल शीमेल चैट वैट, ठीक है। मैं क्योंकि मैं उस चक्रों में नहीं था कि मैंने उससे कोई फड्डा करना है और ये वो, मैं डीप इनसाइड उसके जब मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे ना, मैंने उसको ट्विटर पे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। मैं उसकी, चलो अगर मैं उसका चेज़ा लेता था, मीम्स वगैरह बनाता था, डीप इनसाइड मेरे अंदर कोई इस तरह की कोई नफरत नहीं थी। मेरा बस ये था कि चलो शुगर लग रहा है, शादी कर रहा है, ये वो, ठीक है। अच्छा खैर एनीवेज, अपना जब स्ट्राइक हटाने की कोई बातचीत चल रही थी ट्विटर पे, तो उसने वो नहीं कोई बात हमारी बैठ सकी कि स्ट्राइक हटानी है। उसने एक भी स्ट्राइक नहीं हटाई, एक भी नहीं हटाई। तो इवन दो कि मैंने उसको ऑफर ये की हुई थी कि मैं आपका कभी भी इस तरह कुछ नहीं करूँगा, आप स्ट्राइक हटा दो, वीडियो भी हट जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर चला, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्योंकि जेन्युइन बताऊँ, मेरी फट गई थी कि स्ट्राइक आई है, ठीक है। मैं इस चीज़ पे नहीं था कि स्ट्राइक क्यों मारी है, मैं डर गया कि स्ट्राइक, अच्छा स्ट्राइक से चैनल अफेक्ट होता है, तो मुझे नहीं था पता। खैर तो मैं इस सिलसिले में था कि वो स्ट्राइक रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब जब वो नहीं हो पाई और मेरी बाकी मीम्स भी थी फेसबुक पे, और शादी कर लिया और ये सारा और भी कुछ वीडियोस में इस्तेमाल हुआ था, तो उसने उस पे भी सारों में स्ट्राइक लगा दी फेसबुक पे। यूट्यूब पे नहीं लग सकती थी, यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप पे नहीं लगती, अपना फेयर यूज़ पे आ गई थी, उसकी रोस्ट वीडियो भी फेयर यूज़ पे आ गई थी। तो फेसबुक पेज ही उड़ गया मेरा। आई थिंक कोई 4-5 स्ट्राइक के बाद मेरा फेसबुक पेज उड़ गया। जब वो पेज उड़ा ना, तब जाके मैंने पब्लिक को बताया था कि भाई शामिद जी ने मेरा पेज उड़ाया है। उससे पहले स्ट्राइक की तो मैंने इन्फॉर्मेशन तक किसी को नहीं दी थी। जब पेज ही उड़ गया, जब हाथों से चला गया, पेज उड़ने के बाद भी मैंने उससे पेज वापस लेने की भी कोशिश की प्राइवेटली, वो भी जब नहीं बैठ पाई, तब जाके मैंने कहा था माय फेसबुक पेज गॉट रिमूव्ड फलाना ढमकाना। उसमें भी थंबनेल पे मैंने बत्तख की फोटो लगाई थी, थंबनेल पे मैंने उसकी शक्ल लगाई भी नहीं थी, मैंने ना टाइटल में उसका नाम डाला था, ठीक है। और मैंने बस अपनी ऑडियंस को मैसेज देना, हाँ मैं उसकी ऑडियंस कैप्चर करने के तब भी चक्रों में नहीं था। ये सारा प्रूफ मेरे पास चैनल पे पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ जी, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स वीडियो आ रहा है, 20-20 मिनट की वीडियो आ रही है, वो इनडायरेक्टली मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ बच्चे बुच्चे फ़ैन आके मुझे कह रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी निकाल रहे हैं। वहाँ पे मुझे और गुस्सा चढ़ा कि यार मेरा एक सीरियस मामला चल रहा है, मेरा फेसबुक पेज चला गया और तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट की पड़ी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने हेटर्स डिस्ट्रैक्ट और ये वो, वहाँ पे टाइनी यूट्यूबर्स, ये वाला सारा सिस्टम चला, फलाना ढमकाना। मैं भी ट्विटर पे उनको जवाब देता था, वहाँ पे गालियाँ वालियाँ भी शुरू हो गई ट्विटर पे। वो उनके फ़ैन पेज आके मुझे कहते हैं कुछ उल्टा पुल्टा, मैं उनको गालियाँ देता था। इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। आपस में आप दोनों के फैंस भी लड़ गए। हाँ, वो वीडियो में अभी इतना नहीं था, अभी वीडियो में पहुंचे नहीं थे। अभी शामिद इदरीस रोस्ट बस आया था, उसके बाद से शामिद इदरीस का कुछ भी नहीं आया था। वो ट्विटर पे ही हम लोग छोटा मोटा वो करते रहे। फिर जब पेज बैन हुआ, फिर मैंने सारों से डिस्कस किया, फिर ये वो सारा हो के फिर मैंने एक पूरी वीडियो बना दी कि वही 20 मिनट की वीडियो जो आज से 4-5 साल पहले बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने उसकी कुछ पॉइंट्स को लेके उसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। और फिर अब उस वीडियो के बाद उसका रिस्पॉन्स आया, फिर उस वीडियो के बाद फ्रॉगी का भी रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो फिर मैंने उन दोनों के रिस्पॉन्स का मैंने रिस्पॉन्स निकाल के जवाब दे दिया, और बस वहाँ पे मसला एंड, ठीक है। उसके बाद भी मेरे रिस्पॉन्स के बाद भी उसने आई थिंक कोई वीडियो निकाली थी, उसमें कोई चीज़ क्लियर कर रहा है, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं उसको ड्रैग करूं, क्योंकि मेरा टाइटल ये था दी एंड, ठीक है। बस वहाँ पे आ गया पॉज। अब ये ड्रामा हुआ स्टार्ट जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर थे। अभी भी देखें, शामिद इदरीस वाली 20 मिनट्स की वीडियो से पहले, उससे पहले मेरा था अगर आप देखें ना, मैं वीडियो प्ले कर सकता हूँ छोटी सी? जी बताइए क्या चीज़ है। अब यहाँ पे एक वीडियो है जी 20 मिनट की, शामिद इदरीस द हिडन ट्रुथ, ठीक है। इसके मैंने बाद में जब इसकी शादीशुदा हुई थी ना, तो मैंने वो फ्रॉगी का थंबनेल मैंने हटा दिया है, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं बेहतर समझता था। ये आपकी वीडियो है? ये मेरी वीडियो है। सही है। उससे अगर आप नीचे देखें तो इसका टाइटल है जी 2 लाख सब्सक्राइबर्स। शामिद इदरीस? नहीं, मेरी वीडियो है। अच्छा, ये मेरा चैनल की वीडियो की लिस्ट खुली हुई है। शामिद इदरीस पे वो वीडियो फड्डे वाली से पहले मेरी एक वीडियो है 2 लाख सब्सक्राइबर। इस वीडियो को भी अगर आप खोलेंगे, इस वीडियो को भी अगर आप खोलते हैं, खैर करे आप अपनी वीडियो खोल ले, खुद कॉपीराइट स्ट्राइक ना मार दीजिएगा। नहीं, इसमें नहीं कुछ होगा। ऐड मैं स्किप करता हूँ। अब ये मैं 2 लाख सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वो कि 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एंड पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ
कि यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये यहाँ से प्ले करता हूँ। माय नेम इज ज़ैद। अस्सलाम वालेकुम। ये जस्ट एक अनाउंसमेंट वीडियो है गर्मी चढ़ गई पार्ट 2 के लिए। इंस्टाग्राम की मैंने नीचे लिंक दी हुई है, तुम लोग उसमें मुझे वीडियो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, सिर्फ वीडियो क्वेश्चन। और मुझे पता है इस वीडियो का टाइटल मैंने 200,000 सब्सक्राइबर्स रखा हुआ है, जबकि 300,000 हो गए हैं। उस समय मैंने 2 लाख यहाँ पे मैंने बोला इस वीडियो का टाइटल मैंने 200,000 सब्सक्राइबर रखा हुआ है, जबकि 300,000 हो गए हैं। और ये वीडियो शाम इदरीस वाले फड्डे से पहले की है। अच्छा, तो तो 3 लाख सब्सक्राइबर मेरे आपके थे। हो चुके थे। अच्छा, और 3 लाख सब्सक्राइबर आप मेरे ये कैसे बात हैं? ऐसी बता देते हमें आप पे नहीं भरोसा मैंने है। कहा रेफरेंस दे दूं ना, ताकि कुछ लोग देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अब मैंने इस वीडियो के अंदर भी कहा है कि 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप इससे पहले आप एक स्क्रॉल मारेंगे, मेरे पास वीडियोस ही कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब आप गिनती कर सकते हैं इसकी। ठीक है, ये आपका मेन चैनल है? ये मेरा मेन चैनल है। अच्छा अच्छा, कि सही। आप उसको मतलब अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं कि मेरी वीडियो कितनी है। अच्छा, एक इसी पे एक सवाल बनता है। हाँ हाँ। कि आप पहले तो महीने महीने में एक एक 2 दफा आते थे, अब आप डेली आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये डेली व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया? डेली क्या है इसके पीछे? क्या बहुत माल पीछे छुपा हुआ है? नहीं इसकी भी मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। अभी ये वाली स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर वो ना अच्छा वो कुछ रह गया? हाँ कुछ रह गया। अच्छा प्लीज। अच्छा खैर, 3 लाख सब्सक्राइबर थे, फिर मेरा हुआ शाम इदरीस से फड्डा। अच्छा। और आपको पता है फड्डा जब होता है, अवाम इंटरेस्ट लेती है, नई ऑडियंस आपके पास आती है। इस बात पे मैं डिनाई कभी भी नहीं करूँगा कि शाम इदरीस फड्डे पे मुझे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर और इन टर्म्स ऑफ वो मुझे फ़ायदा हुआ है। इस बात अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं शाम इदरीस की वजह से, मैं इस बात को डिनाई करूँगा ही नहीं। लेकिन मैं एक फैक्ट ज़रूर रखूँगा कि उससे पहले मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर थे, और वो भी 20-25 वीडियोज़ के अंदर ही। ठीक है, और मेरा ग्रोथ रेट अगर आप उससे पहले भी देखो तो बड़ा अच्छा था। ठीक है, खैर उसके बाद एक जंप जरूर आया, जिस तरह ग्राफ मेरा अगर ऐसे ऐसे जा रहा, तो शाम इदरीस फड्डे के बाद एक ग्राफ मेरा ऐसे भी पॉइंट आया। सही है। ये मैं इस तरीके से लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ सकती है कि हाँ, शाम इदरीस फड्डे पे मुझे अच्छा वो हुआ है बूस्ट। खैर शाम इदरीस फड्डा हुआ, वही मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो बनाई, उसके रिस्पॉन्स पे शाम और फ्रॉगी ने वीडियो बनाई। मुझे नहीं लगता था कि फ्रॉगी का वीडियो बनाना बनता था, शाम ही उसके बिहाफ पे कर देता। ठीक है, लेकिन फिर वो फ्रॉगी ने वीडियो बनाई, मैंने उसका भी जवाब दिया, मैंने शाम वाली का भी जवाब दिया, फिर शाम ने भी बीच में इनडायरेक्ट जवाब वगैरह दिया, लेकिन फिर मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया और हम लोग आगे चले गए, मूव ऑन। वो अपनी व्लॉगिंग में लग गया, मैं अपनी रोस्टिंग शोस्टिंग में लग गया, कुछ भी नहीं। मेरी वहाँ पे और बाकियों से मुलाकात होती गई, कोलैब होते गए, कभी जैद से मुलाकात है, कभी शावीर से मुलाकात, कभी इधर उधर फलान टमकाना होता गया। फिर एक पार्ट 2 चला था, शाम इदरीस फड्डे का पार्ट 2 चला था, जिसमें मेरे एंड से सिर्फ एक वीडियो आई थी। आई थिंक उसके एंड से कोई 3-4 आई थी, और दूसरे पार्टी की तरफ से उसके साथ जो था उसके एंड से भी 3-4 वीडियो आई थी। मेरे एंड से एक वीडियो आई थी, और उस वीडियो की वजह ये थी कि उसने मेरी फैमिली इन्वॉल्व कर ली थी। उसने मेरी फैमिली इस तरह से इन्वॉल्व नहीं की थी कि मुझे अगर कोई आके फैमिली के बारे में कहे ना, वो तब भी मैं इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं समझूंगा। नादिर भाई यकीन करें, अपना इतनी रोस्टिंग की है, इतने फड्डों के अंदर मैं घुसा हूँ जो लोगों को पता भी नहीं है। रियल टाइम फड्डे, लोग 10-10 बंदे मेरे घर के सामने 4-4 गन्नों के साथ आए हैं। अच्छा। मारने मुझे। मेरी एक वीडियो है जो जिंदगी में कभी आउट नहीं हुई, मुझे किसी टिकटॉकर ने कुट लगाई है। ये मैं आपकी जिंदगी फर्स्ट टाइम मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं एक टिकटॉकर से माफ़ी मांग रहा हूँ, और ये बात मैंने उसको कहा था, ये वीडियो आपने आउट नहीं करनी, आप पे मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। मैं इन चीज़ों में घुस चुका हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी बातें पब्लिक नहीं की। और नहीं वो एक का मैं बता दूंगा आपको, वो आगे थोड़ा आगे अच्छा, आगे जिसमें हाथापाई हो गई है वो वाले? हाथापाई वाली नहीं मैं बता सकता, लेकिन जिसमें मुझे उसको सॉरी करना पड़ गया था बिफोर हाथापाई, उसका मैं चलो आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि हाथापाई वाला मुझे बड़ा सख्ती से मना किया गया। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों में पढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक ये खबर मेरे मामा या पापा में से किसी को नहीं पहुंची। अच्छा। तो वो मैं अपने तक रखता हूँ। उसका मैं पब्लिक ड्रामा बनाने को मैं बना सकता था, बड़ा लेवल का मैं बना सकता था, लेकिन जैसे वकार के साथ हुई थी बॉस, मैंने आपको बोला क्या, लेकिन उसमें भी उसके पेरेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ। मैंने कहा ये मुझे कर रहे हैं जो भी है। इवन मेरी अम्मी का आईडी कार्ड डाटा निकलवा के मुझे सेंड करते रहे हैं टिकटॉकर शिकटॉकर सारे। ठीक है, उसमें भी मैंने पब्लिक ड्रामा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैसेज तो वो फिर भी मुझे ही कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे डील कर लूंगा। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि आई गॉट थ्रेटन। शाम इदरीस वाला सिस्टम ये था कि कॉल डायरेक्ट गई ही मेरे फादर को थी, कॉल वो मुझे नहीं थी आई। वो मुझे आती तो मैं आपस में ख़त्म कर देता वो। ठीक है, पब्लिक वो कभी भी ना जाता, खुदा की कसम कभी भी पब्लिक ना जाता। और मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं पब्लिक गया था, उससे पहले मेरा प्लान भी नहीं था। ठीक है, और
वही बात वही आ गई। अगर तो वो मेरे फादर की जगह डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर लेता ना, मैं उसको अपने तक रखता। यार इस तरह के मसलों से मैं पहले भी गुजर चुका था। वो एक प्रैंक चैनल था, वो गुस्सा कर गया, वो तो उसने कोई धमकी नहीं लगाई, लेकिन कॉल पे बड़ी गालियां उसने दी थी, वो भी रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कभी जिंदगी में आउट नहीं की। मैंने उसको वहीं पे मैंने ठंडा कर दिया। मैंने कहा कोई दुश्मनी नहीं चाहता, आप मुझे बताओ आपकी वीडियो मेरी वीडियो में से कौन कौन सा पार्ट आपको बुरा लगा। वो लाहौर वाला तो नहीं? नहीं, कुछ और है। अच्छा, वो कोई और? पुराना कोई छोटा चैनल था वो। अच्छा। मैंने कहा आप मुझे बता दो कौन कौन सा पॉइंट आपको बुरा लगा, मैं काट देता हूँ, तो ये दुश्मनी वाला काम साइड पे कर दो। शाम इदरीस वाला मुझे पब्लिक इसलिए करना पड़ा था क्योंकि कॉल ही मेरे फादर को गई थी। वो कॉल मुझे आती ना, क्या कहा था वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने वीडियो में डाला हुआ है। वो कॉल डायरेक्ट मेरे फादर को आई थी, मुझे आती, मुझे मैसेज करते। शिकायत की थी या बदतमीजी की थी? था वो मैंने वीडियो में डाला। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फॉल्स साइबर क्राइम कॉल थी। अच्छा कि ये वो फलाना ऐसा कुछ सही है, ठीक है, जबकि वो साइबर क्राइम की तरफ से थी नहीं, वैसे बस एक किसी ने करवा दी और फलाना ढमकाना। तो अब क्या हुआ कि मुझे वो चीज़ करनी पड़ी पब्लिक, और फिर लोगों को लगा कि मैंने तो शायद ड्रामा लगाया ये वो, जबकि ये मैं फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 से 3 और एग्जांपल हैं जहाँ पे मुझे एक बार मार पड़ी है, एक बार मैं बच गया, एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे सेव कर लिया। एक बार सेव इन सेंस कि उसको उस दूसरी पार्टी को जाके समझा दिया था। अच्छा। और एक बार वो मारने आए थे, मैंने कहा मैं आपसे सॉरी कर देता हूँ आपको। उसको मैंने फ़ोन पकड़ा, उसका फ्रंट कैम खोल के वीडियो बना के उसको सॉरी करके दे दिया, और उसकी वीडियो मैंने डिलीट कर दी। ये तीनों मामले पब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे तक है। अच्छा। अगर कोई मेरे 10 बंदे मेरे घर आए और मेरी मामा दरवाज़ा खोलती, ठीक है, और उन्होंने कोई बात की होती, तो मैं वो मामला पब्लिक करता। लेकिन वो खोला दरवाजा मेरे, मतलब वो मैंने ही खोला था। अच्छा। टेरेस से देख के मैं ही बाहर गया था। आप ही आ गए, 10 बंदे सामने खड़े हैं, अजीबोगरीब रिएक्शन होगा आपका तो। हाँ, तो मतलब अब वो इस तरह से था। अब मैं आपको ये सिस्टम बताता हूँ। खैर वो शाम इदरीस पार्ट 2 का मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि जी इस तरह से सिस्टम हुआ, मैंने वीडियो बनाई, उसकी तरफ से कोई 3-4 वीडियो आई, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, और भी उसने कुछ वीडियोस वगैरह बनवाई, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने आगे चला, मैंने बस अपनी एक बात बताने ही मूव ऑन। फिर वो आई थिंक वो फ्रॉगी पंच वाला भी सिस्टम है, उसमें भी नहीं पड़ा, उसमें बाकी मेरे दोस्त यार लगे रहे थे अपना उस पर वीडियो बनाने में, उसमें भी नहीं घुसा। अच्छा खैर एनीवेज अपना मूव ऑन कर गए। मिलियन आई थिंक तब मैं कोई मिलियन 1-2 1.2 तक पहुंच चुका था। मूव ऑन करते गए टिकटॉक का ट्रेंड आ गया। तब पाकिस्तान में नई टिकटॉक आना शुरू हुई थी, तो बड़े रोस्टिंग चल रही है जी, अच्छा ये है वो है। कुछ टिकटॉकरों को मैंने मैसेज किया कि ये आपकी क्लिपें हैं, स्लिपें हैं, तो मैं इस्तेमाल में रोस्ट कर लूँ, ये वो। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कह दिया हाँ। जिन्होंने हाँ कहा था उनकी मैंने कंबाइन की, मैंने एक वीडियो बना दी, डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी टिकटॉक फलाना ढमकाना। अच्छा। अब उसके अंदर एक क्लिप थी जो मैंने बाय मिस्टेक ड्यूरिंग एडिटिंग, मैंने वीडियो की लेंथ लंबी करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसकी क्लिप इस्तेमाल करके थोड़ी ही कमेंट्री करके 10 मिनट पूरा कर लेता हूँ। उसको मैंने मैसेज का गवारा नहीं समझा, मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर बैठा था कि कल वीडियो आ रही है जी, अब मैंने कहा ये रिप्लाई ना करे, वीडियो मेरी नहीं आएगी। मैंने उसकी क्लिप डाल दी, उसको चढ़ गया गुस्सा, और उसने मेरा कहीं से नंबर निकलवाया, उसने मेरे कॉल की, ये है वो है। मैंने कॉल काट दी, ठीक है। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या फजूल काम। अच्छा, फिर उसने ना इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया। महीने 2 महीने बाद मुझे कॉल आई है, ये फलाना बात करो, किधर रहता है तू, ये है वो है। तो मैंने भी यहीं फजूल में शोखा होना था, मैंने बस कह दिया हाँ यहाँ पे रहता हूँ, आजा, क्या उखाड़ लेगा। मुझे लगा अकेला आएगा, वो आया कोई पता नहीं कितनी 2 गाड़ियाँ, वहाँ पे कोई 7-8 बंदे एक साथ निकले हैं। तो अपना जब वो मेरे घर आए, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा उससे पहले कि कोई और जाए, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसको कहा कि यार देखो, वहाँ पे मैं बहुत शरीफ हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा फजूल का मारे मुरे और ये वो। मैंने कहा यार देखो इस तरह से है, ये है वो है। तो अब उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने मारा। अच्छा, ये दूसरी दफा? नहीं, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है। टिकटॉकरों सबने? से मेरे 3 बार फड्डे हुए हैं टोटल, रियल टाइम। अच्छा। और मैं आपको तीनों बताऊंगा, और मैंने जिंदगी में कभी मेंशन नहीं किया। अच्छा। मेरे कुछ दोस्तों को पता है, मेरी फैमिली को पता है, और पुलिस वालों को पता है, क्योंकि मैं एक बार पुलिस स्टेशन भी गया था। लेकिन ये मामला जिंदगी में कभी पब्लिक नहीं हुआ। ये मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि बहुत पुराना हो गया मामला। मैं टिकटॉकर का नाम इसलिए नहीं ले सकता। कितने लोग थे फुटबॉल जो यार वो शुरू वाला तो 6-7 थे। 6-7 लोग थे। हाँ। तो सबने, यार ये तो ज्यादा नहीं, 7 लोगों ने इकट्ठा मारा? नहीं, मारा मुझे 2 लोगों ने था। अच्छा। हाँ, और भी मतलब 10 सेकंड के लिए मारा था। तो खैर मैंने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ आपके सामने। अभी मैंने मोबाइल खोला, उससे पहले उन्होंने क्या किया, ऐसा करके मारा, 2-3 चुपेरे मारी। तो मैंने कहा मैं अभी आप डिलीट करनी, मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ। मैंने डिलीट की, वो गए,
फिर मैंने उसको ना एक वॉइस नोट भी छोड़ दिया है कि मैंने कहा ब्रो ये इस तरह से तो ठीक है आप आए ये वो आपने किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन द फ्यूचर आपके दिल में मेरे लिए कोई नफरत हो, ठीक है। तो मैं इस मामले को एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपकी वीडियो डिलीट कर दी है, मैंने फेसबुक से भी हटा दी है, और कोई भी आपकी कोई भी क्लिप अगर चलाता है मेरे कमेंट्री के साथ तो मैं उस पर स्ट्राइक लगा दूंगा, वो मेरा काम है। ज़िंदगी में मैंने उस टिकटॉकर का नाम आउट नहीं किया, ज़िंदगी में मैंने ये स्टोरी नहीं बताई। अच्छा, मशहूर है? हाँ मिलियंस में है फॉलोअर्स। अच्छा, 2-3 होंगे उसके। लड़का है लड़की है? लड़का है, उसके साथ 2-3 लड़कियां भी होती हैं। तो अब ये थी पहली। फिर ये आ गया एलेक्स भट्टी वाला सिस्टम, थोड़ा वायरल होना शुरू हो गया। पहले तो डार्क साइड ऑफ द टिकटॉक मैंने बनाई, फिर ये एलेक्स भट्टी वाला भी सिस्टम बीच में आ गया। वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक लंबे बालों वाला टिकटॉक, वो एलेक्स भट्टी था। अब क्या हुआ कि एलेक्स भट्टी से तो मैंने पूछ लिया कि मैं आप पे वीडियो बनानी है, वो तो बात तो वही आ गई, ढिंचक पूजा वाला सिस्टम है कि वो तो चाहता है कि मुझे रोस्ट करें लोग, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाने के साथ साथ मैंने एक और लड़के को, इसका यहाँ पे मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मामला इतना वो खराब नहीं हुआ था, यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया जी, वीडियो में डाल दिया। तो उसी वीडियो में, जिस वीडियो के अंदर एलेक्स भट्टी है 6-7 मिनट की वीडियो के अंदर, मैंने 3-4 मिनट का सेगमेंट उसका भी डाल दिया। सही है, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ इंटरव्यू में था, साथ एलेक्स भट्टी था, मैं चेहरा एलेक्स भट्टी का ही ले रहा, लेकिन बीच में तो मैंने थोड़ा उसको भी कर दिया। उसने उस चीज़ को माइंड किया, ठीक है, क्योंकि उससे मैंने पूछा भी नहीं था, ठीक है, वरना मैं उससे पूछ लेता, उसको थोड़ा वो समझाया था और ये वो। उसने उस चीज़ को माइंड किया और इस चीज़ का मेरे इल्म में नहीं था कि उसने इस चीज़ को माइंड किया। 1 साल के बाद वो मुझे कैफ़े में दिखा। मैं कैफ़े में बैठा था बहरिया टाउन के अंदर, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था अपने एक दोस्त के साथ, और वो आया, उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा डक्की बैठा हुआ है, वो बाहर चला गया। उसने वहीं पे बंदे बुलाए हैं, वो बंदे शादी से उठ के आए हैं, शादी के कपड़ों में आए थे 4-5, और टोटल 1-2 के पास गन थी, एक डाले में आया था, एक मोटर बाइक पे आया था। तो मैंने कहा अच्छा सिस्टम ख़राब हो गया। मेरा जो दोस्त था उसने कहा रुको मैं देखता हूँ, वो बाहर उससे बातचीत करने की नहीं, उसको कहा बाहर निकाल, उसको डकी को बाहर आए, अंदर नहीं हमने आना, उसको कहो बाहर आए। अंदर कैमरे घूम रहे थे, CCTV ज़ाहिर कैफ़े है और ये वो ऐसा नहीं कर सकते, बाकी फैमिली भी बैठी हुई है, कि इसको कहो बाहर आए, ठीक है। तो उसने कहा होगा बाहर आओ। मुझे पता लग गया कि ये मसला हुआ है, और मुझे ये भी, मैंने की शक्ल देख ली, शीशे की वो थी ना बाहर, मैंने उसको देख लिया। आप कोई किचन के रास्ते से भागने की कोशिश? नहीं, मैंने वहाँ पे बहुत प्रोफेशनली मैं उसके साथ मैंने बिहेव किया। अच्छा, मैंने कहा यार आप किसी तरह ना आप मेरे साथ आके बात कर ले। मैंने कहा मैं उसका भाई हूँ, मैं वहीं पे मैं सरेंडर कर लिया ना, मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ, जबकि इन द पास में रोज बना चुका था। करना क्या था? सॉरी आप कंटिन्यू करिएगा। वेटर के कपड़े पहन के बाहर निकल? नहीं, मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, और मैं आप अभी जो कहोगे ना वो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं ये लड़ाई वाले मामले में नहीं पड़ना चाहता। तो कहता आपने मेरे पे वीडियो बनाई है, आपने ये किया है, आपने वो फिर किया ये वो। मैंने कहा मैं हर चीज़ की आपसे अभी सामने अपॉलॉजी करता हूँ। तो नहीं है वो। उसके बाद उसके जो बंदे लेके आए उनमें से एक बंदा आ गया बीच में अंदर, तो थोड़ा एग्रेसिव भी हो गया। हाँ कार कह रहा है हाँ ये वो। उसके साथ एक और लड़का आ गया बीच में अंदर। वो 10 जो बंदे हैं उनमें से 2 तो अंदर आ गए, और उनमें से लकीली एक मेरा स्कूल का क्लास फेलो निकल आया। अच्छा, जो मारने आया नाम था उसका। अच्छा, तो पता था ये डकी भाई कौन? नहीं, उसने तो कहा था कि वो कुटना है बंदा, ये वो तो शादी से उठ के आ गए थे, उनको नहीं पता। अच्छा, वो बस मतलब हिस्सा डालने आए थे। हाँ। ये सवाल समझ के मारते हैं ना। तो वो आए हैं, उन्होंने कहा साथ मेरी बात सुनो। वो मुझे थोड़ा साइड पे लेके गए हैं, कहता आपको पता है हम क्यों आए हैं? हमें नहीं पता कि उसने आपके लिए बोला, लेकिन आपको पता है हमें क्यों आए हैं? फोड़ने। इसने कहा हाँ इसको ठोकना है। ठोक दे? हाँ जान से? हाँ, नहीं जान से नहीं, मुझे मत कहता, लेकिन इसको कुटना है और इसकी वीडियो बनानी है। ठीक है, अच्छा कहता हम ये करने आए हैं। अब आप हमारे भाई हो, आप इसकी वीडियो डिलीट कर दो, और इसको मैं कहता हूँ कि ये आपको आज के बाद कभी तंग नहीं करेगा। मैंने कहा यार मैं इसको इसलिए तो अंदर बुलाया है, मैंने कहा आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई बन गया फ़ौरन, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि यार ये आपकी वीडियो है, इसको मैंने कर दिया प्राइवेट। अब इसके अंदर 6 मिनट का पार्ट एलेक्स भट्टी का है, 4 मिनट का पार्ट आपका है। मैं अभी घर जाता हूँ। लकीली मेरे पास तब लैपटॉप था, लैपटॉप वगैरह मैं लेके घूमता था। मैंने कहा मैंने वहीं पे लैपटॉप उसके सामने खोला, मैंने उसके सामने ट्रिम पे लगाया। मैंने कहा जब तक ये ट्रिम नहीं होती मैं वापस वीडियो पब्लिक नहीं कर रहा। तो फिर कहता मुझे सॉरी भी बोलो, ठीक है वीडियो में? हाँ,
तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप मुझे अपना फ़ोन दो। उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने उसका फ्रंट कैमरा खोला, मैंने वीडियो बनाई, क्या मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं उस चीज़ की सॉरी करना चाहता हूँ क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगी और मैं आइंदा नहीं इस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मैंने उसको वीडियो पॉज की, मैंने उसको मोबाइल दे दिया वापस। मैंने कहा अब आप पे है, आपने इसको पोस्ट करना है वो आप कर लो। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ऐसा समझो कि मैं आपके बारे में कोई बैड ब्लड नहीं रखता और आप मेरे बारे में भी कोई बैड ब्लड रखो। आप ये डालोगे तो ये ना अवाम वर्सेस अवाम हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें फिर आप मुझे दोबारा कहोगे आपको हेट आ गई, किसी ने गाली दे दी। मैंने कहा वो मसला हो सकता है, आप ये वीडियो अपने पास रख सकते हो, ठीक है। आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने आपसे सॉरी बोला, आपकी वीडियो मैंने आउट कर दी है, डिलीट कर दी है। वहाँ से वो लड़के लुड़के चले गए सारे। फिर मैं जब घर गया, मुझे उसी स्कूल फेलो की कॉल आई, कहता साद भाई आपका प्रोफेशनलिज्म देखा है, आपने जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल की है, ये हो गया वो हो गया। कहता वहाँ पे कुछ लोग तो ईगो पे ले लेते हैं, उसी वक्त लड़ने आ जाते हैं, फिर कुट खाते हैं, फिर खून खराबा हो जाता है, ये है। मैंने कहा हाँ मैं ये कितने सब्सक्राइबर्स हो गए थे ये जब ये वाला? यार ये थे 2 मिलियन सब। 2 मिलियन? हाँ 2 मिलियन के करीब करीब थे। तो अभी व्लॉगिंग भी स्टार्ट ही हुई थी, कोई व्लॉगिंग नहीं थी। फिर मैंने ना पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर कुट रहा है वो यूं कि सिक्योरिटी लेके नहीं घूमते, पता है क्यों? आपको सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। नहीं, एट द एंड मेरी गलती है, वो तो ठीक है। मैं अगर एलेक्स भट्टी से परमिशन ले रहा हूँ, मुझे उससे भी पूछ लेना चाहिए था। और ये बात मैंने उसके मुंह पे भी बोली है। मैंने कहा देख मैं यहाँ पे तुमसे इसलिए लड़ाई नहीं कर रहा और इसलिए मैं इस चीज़ पे आके मैं वो नहीं रोना धोना नहीं करूँगा, क्योंकि एट द एंड मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे आपसे पूछना चाहिए था अगर मैं आप पे रोस्ट कर रहा हूँ। इतना बड़ा यूट्यूबर होना, उसको प्रोफेशनलिज्म रखनी चाहिए। नहीं सही है, ठीक है। अच्छा फड्डों पे ही बात हो रही है और अपॉलॉजी पे ही बात हो रही है। आपने एक वीडियो बनाई थी बहरिया टाउन में, हाँ, जो उनका एहराम मिस्र है लाहौर में, तो शर्ट उतार के और आपने यूं करके ना सलमान खान के बहनोई चल रहे थे, आपने बड़ी वो वीडियो में की थी। तो उसके बाद शायद बहरिया टाउन की तरफ से बैकलैश आया था, वो भी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। सीरियस, तो वो क्या था वो जरा स्टोरी बता। अब उसमें सीन ये था कि आपने अपॉलॉजी करी थी वीडियो उसमें भी मुझे अपॉलॉजी करनी पड़ गई थी। उसमें अपॉलॉजी मैंने एक उनको प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए करी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही जाहिल समझ रहे थे। ठीक है, हाँ। तो मैंने उनको अब सीन ये हुआ था कि वो पिज़्ज़ा अवार्ड होने थे, तो मैंने शुगर में कह दिया कि यार अगर मैं जीत गया ना, मैं तो नंगा डांस करना शुरू कर देना है। मैंने इस तरह की कोई शुगर लगाया था अपने से, मैं सीरियसली नहीं था, लोगों को कह रहा, ठीक है। तो तो अब जीत भी गए। फिर जब मैं वापस आया, जी डांस किधर है, तुमने कहा था नंगा डांस, ठीक है, नंगा डांस किधर है, नंगा डांस। मैंने कहा चलो अवाम भी शुगर ले लेगी इस चीज को, मैंने कहा छोटा मोटा शुगर लगा ही लेता हूँ। मैं चौक पे डांस डूंस की वीडियो बनाई, थोड़ा शुगर राहिम परदेसी के साथ मैंने ना मिलके एक छोटा सा स्किट बनाया पहले कि वो कह रहा है डांस किधर है, डांस किधर है, फिर मुझे से जबरदस्ती डांस कराता है। मैंने कहा उसका छोटा सा शुगर बना लेता हूँ और एक वीडियो के एंड पे पोस्ट कर दूंगा। अब वो वीडियो यूट्यूब पे तो थी, किसी ने ट्रिम करके टिकटॉक पे डाल दी। अच्छा, वहां से वो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने देखी थी। अच्छा, अब जब वो ये शर्ट उतार के वो जो हाँ वो सारा पूरा क्लिप उधर उन्होंने देखा और वो उन्होंने टिकटॉक से देखा। उनके पास लिंक जो फॉरवर्ड की गई थी उनकी सारी मैनेजमेंट को, वो टिकटॉक की थी, मेरी वीडियो की थी भी नहीं। अच्छा, वहाँ पे किसी ने कहा ये तो यहाँ पे रहता है, वहाँ के किसी सिक्योरिटी गार्ड ने पहचान लिया होगा कि तो ये तो यहाँ पे रहता है। उसी वक्त गाड़ी आई है, अगले दिन गाड़ी आई है, ठीक है। कहते जी सादुररहमान। मैं कहा जी ये डकी भाई कौन है? कहते जी आओ जी। मैंने कहा बता दें यहाँ पे। नहीं वो घसीट के लेके गए थे मुझे। अच्छा, घसीट के लेके गए थे, ऐसे नहीं कि आप हमारे साथ आए, नहीं आए जी, आपने जो कर दिया ना वो ऐसा करके वो उन्होंने डाला, मुझे ले गए जी सिक्योरिटी ऑफिस। अब वहाँ पे हम सिक्योरिटी ऑफिस गए हैं, वहाँ पे बड़े मतलब एक प्रोफेशनल लोग बैठे हुए थे, थोड़े सिक्योरिटी से हम थोड़ा आगे आ गए थे, अब मैनेजमेंट की तरफ पहुँच गए थे। वहाँ पे मैंने उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात की, क्योंकि मैं उनको इस तरह नहीं शो करवाना चाहता था कि अब जाहिर है डांस वीडियो देख के तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई जाहिल पता नहीं कोई, जबकि मेरी तरफ से तो ये था कि मैं जैसे एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, शुगर लगा रहा हूँ, ये वो, ठीक है, मैं रियल टाइम में इस तरह का थोड़ी हूँ। तो खैर एनीवेज क्या हुआ जी, मैंने उनको जिस तरीके से मैंने उनको बात की, उनको वो वहाँ पे थोड़े इजी हुए। मैंने कहा देखें इस तरह से हुआ था, मैं मानता हूँ, मैं इस पर आपको कोई क्लैरिफिकेशन ये नहीं देने आया। वहाँ पे मैंने इंग्लिश भी बोलनी शुरू कर दी ना, ताकि उनको लगे कि जब जैसे पढ़ा लिखा आदमी है। मैंने कहा आई एम नॉट हियर, अपॉलॉजी वीडियो भी अगर आप वापस देखेंगे ना, उसमें इंग्लिश में अपॉलॉजी कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट गिल्टी, हाँ आई एम नॉट गिल्टी, आई वांट टू यू नो अपॉलोजाइज टू एवरीवन, इस तरह करके मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो वो देखेंगे, थोड़ा वो उनके ज़हन से निकलेगा, ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि कोई थ्रेट है, कोई हमारे लिए कोई बंदा है, इसको निकालो जी, इस तरह का ना समझें बस वो। तो खैर मैंने उनको पहले अपनी साइड की बताई कि मेरे इस तरह से था, तो मुझे पता है मेरा तरीका गलत था और मैंने किया भी किसी एक्सक्लूसिव जगह पे है जहाँ पे अलाउ ही नहीं है फिल्मिंग। तो मैं उस चीज़ की सॉरी कहता हूँ और मैं इस चीज़ को मैं काट देता हूँ, ब्लर कर देता हूँ, फलाना ढमकाना,
तो मैंने वो वीडियो अनलिस्ट की, मैंने पहले अपॉलॉजी बनाई, फिर मैंने ब्लर किया, फिर मैंने टिकटॉक से स्ट्राइक लगवा के वो वीडियोज़ उड़वाई। तो ये सारा सिस्टम वो फिर चला। उन्होंने मेरी वीडियो कॉल भी करवाई बड़े एक बिग नेम से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी मुझे समझाया, कहता था हम भी टिकटॉक बनाते हैं लेकिन इस तरह के काम तो नहीं करते। मैंने कहा मैं टिकटॉक नहीं थी, वो यूट्यूब वीडियो थी। उनका ऑफिशियल था कोई? हाँ ऑफिशियल था। बड़ा बंदा था। बड़ा बंदा, मैं समझ गया शायद। हाँ, जो नाम आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो बस ये थी इसकी बैरिया वाली स्टोरी। घर वालों के क्या रिएक्शन है इस तरीके के भंड जो आज आपने बताए? ये तो वाकई मुझे तो पता ही नहीं था, आवाम को भी पहली दफा ये पता एक चला। मेन वजह थी कि मैं रोस्टिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता था, स्पेशली अगर मुझे ये वजह बनी है छोड़ने की? नहीं, बैरिया टाउन वाली वजह नहीं नहीं, यही वजह कि ये सारे जो भंड होते हैं, टिकटॉकरों का फड्डा और सारे फसाद और ये मेन ये वजह है रोस्टिंग छोड़ने की। मेन ये था, ठीक है। और मैंने 3-4 महीने इस बारे में बैठ के सोचा भी कि ये है वो है। फिर मैंने एक लिस्ट भी बनाई, मैंने कहा मैंने आज तक किन किन टिकटॉकरों को मैंने रोस्ट किया, मैं सारों से जाके एक बार मैं सारों को कॉल करके जो है ना उनसे कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई, ये लिस्ट मेरे पास अभी भी बनी हुई है। उसके अंदर बड़े लोग जिनको मैंने इनडायरेक्टली मेंशन किया हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप दिखा देना बेशक स्क्रीनशॉट, उससे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा इनडायरेक्टली मेंशन किया हो या डायरेक्टली मेंशन किया हो, मैंने बड़ी लिस्ट बनाई, शुरू से लेकर वीडियोस एंड तक देखी। मैंने फिर सारों से मैंने कॉल करके अपॉलॉजी की। बहुत अच्छी बात है, जिसके ये तो अंदर अच्छी बात है। जिसके अंदर पाड़ी ओडिया वाली लड़की भी थी, पारी ओडिया, उस दाना नीर को, उसको भी मैंने मैसेज किया। मैंने आशिर वजाहत को मैंने मैसेज किया। मैंने इवन हानिया आमिर को भी मैसेज भेजा आशिर वजाहत के थ्रू कि मैंने वीडियो बनाई थी, मैं नहीं चाहता आप कोई बैड ब्लड रखो, इफ यू वांट आई कैन रिमूव दैट, ठीक है। नहीं, इवन इफ यू वांट आपने किया, ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि आपने अगर उनसे माफी मांगी तो ये तो बहुत इवन अच्छा मैंने दाना नीर को मैंने ये भी वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा अगर आप चाहती हो कि अगर सिर्फ वीडियो रिमूव ना होए और मैं सॉरी भी बोलूँ, मैं ये भी बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता कि आप इन द फ्यूचर तो कोई भरमबाजी तो नहीं हुई? नहीं, दाना नी ने मेरे ना मेरे खिलाफ कुछ हेटफुल पोस्ट थी, वो लाइक कर दी ही और उसको रीट्वीट वगैरह कर दिया, शेयर वगैरह उसने आई थिंक किया हुआ था। तो मुझे उसका बड़ा गुस्सा था, जबकि इन द पास में उसका बड़ा साथ दिया। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, वो पाड़ी ओडिया से पहले भी पुरानी दोस्त थी मेरी। अच्छा भाई, वाह वाह। तो वहाँ पे मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने थोड़ी उसकी पाड़ी ओडिया का थोड़ा चीज़ा ले लिया, ठीक है। तो लेकिन फिर उसको बुरा लगा था, वो चीज़ ऑब्वियसली लगी ही, तो फिर मैंने इसको क्लियर कर दिया। फिर मैंने आशिर वजाहत को भी मैंने मैसेज किया, सही। मैंने इसको कहा कि मेरा मैसेज आप हानिया तक भी पहुंचा देना, और बस मैं नहीं चाहता कि यार कोई इस तरह का को। और अगर आप लोगों में से कोई भी चाहता है कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मैंने वीडियो बनाई थी ये है, ठीक है, तो आप लोगों में से कोई भी उनको जाके हेट ना दे प्लांट वगैरह, मैं कहा वो मैं स्टेटमेंट भी दे दूंगा, स्टोरीज पे लगा दूंगा, वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, व्लॉग के एंड पे लगा दूंगा, कुछ भी मैं कर लूँगा। बाकी और भी लोग उसको न्यूज़ में डाल ही लेते हैं। कैरी मिनाटी से आपकी मुलाकात हुई दुबई में। हाँ, वीडियो में मैं आपको देख रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फैन मूवमेंट तो है, हाँ, जैसे कोई आपका कोई आप जिससे बहुत इंस्पायर हो वो उससे मिल रहे हो। हाँ, ऐसा ही था? ऐसा ही था। तो वो वीडियो में आपने वीडियो के बाद क्या बातें हुई हैं वो जरा, और वो कैरी मिनाटी आपको पहले से जानता था? हाँ, अपना कैरी मिनाटी के साथ मैंने पहले इन द पास लाइव स्ट्रीम भी की हुई थी। अभी अच्छा, लाइव स्ट्रीम की? हाँ, लाइव स्ट्रीम की थी हमने, फोर्टनाइट एक साथ खेली हुई थी हमने, पबजी मोबाइल भी एक साथ खेली हुई थी। छोटी मोटी ट्विटर पे मैं उससे चीज़ें भी पूछ लेता था, और ये वो डिस्कॉर्ड पे भी हमारी बात हुई हुई थी। तो इतना ही था, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं था, हाँ जी भाई कैसा है यो वो नहीं था। बात अगर थी तो प्रोफेशनल वाली ही बात थी। अच्छा, हाय ब्रो इस तरह करके, ठीक है। तो जब मुझे पता लगा नाज समित में वो आ रहा है, तो मैंने कहा मैंने भी नाज समित वालों को कांटेक्ट किया। मैंने कहा मुझे भी अपना इन कराओ, मैंने मुलाकात करनी है उससे भी मुलाकात करनी है और भी। तो खैर मैं गया हूँ, उसने वहाँ पे ऑन द स्टेज भी मुझे पहचाना, कहता कैसे हो ये वो ऑन द स्टेज। तो मैंने कहा चलो बाद में, मैंने फिर उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि जब भी आप फ्री हो गिव मी सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम हो तो उसके मैनेजमेंट को भी मैंने मैसेज किया। तो वो दोनों बड़ा स्वीट, दोनों बहुत ही स्वीट थे जी जी, बड़े उन्होंने भाइयों की तरह, जबकि जाहिर है इतनी बंदे की कमिटमेंट्स होती है, जी जी, ठीक है। अब बंदा इस तरह ये वो, उन्होंने अपने जगह पे उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया, कहते हैं कि आज मिलते हैं ये वो। तो खैर मैं गया, मैंने छोटा मोटा व्लॉग श्लॉग किया, मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, लेकिन 15-20 मिनट वैसे गप्पे लगाई। वो अलग अलग चीज़ों के बारे में थी कि मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एज रिस्ट्रिक्शन, मोस्टली इसके बारे में थी, हेट, रोस्टिंग के बारे में, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वो थोड़ा उसके बारे में कन्वर्सेशन थी। मैंने ब्लॉग नहीं किया। नेक्स्ट लेवल ट्रेंड चल पड़ा था यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक। एक दो, ये बेसिकली
एक दो माइंडसेट की लड़ाई हो गई थी आपस में। जो लोगों के अंदर थी ना टिकटॉक के हवाले से, वो राय दे रहे थे, और जो टिकटॉक के हामी थे उन लोगों ने वो तो करोड़ों में व्यूअरशिप बन गई थी। वो तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, आप भी बच्चों को पसंद करते हैं या बच्चियों को पसंद करते हैं? नहीं बच्चे मिलते हैं, मैं उनसे अच्छे तरीके से बच्चियां मिलता भी हूँ। मिलती है? मिल लेती है तो मिल लेती है? हाँ, अभी भी गर्लफ्रेंड हर रखी टाइप हुई है? की। हाँ यार शादी हो गई, नहीं यार, गर्लफ्रेंड छोटी बच्चियां मिलती हैं। ओहो, हम तो कोई और बच्चियों पे चले गए हैं। नहीं वो हम तो छोटी वाली चले गए, वो जो समझ रहे ना, ओहो। नहीं छोटी ये बात आती है। हैं। अच्छा, अपनी अम्मियों के साथ। फीमेल फैन फॉलोइंग तो होगी ना यार ठीक ठाक आपकी? रोस्टिंग के दौरान इतनी नहीं थी। कितने परसेंटेज है फीमेल की आपकी? 29। 29? मुझसे तो बहुत लेकिन ये ज्यादा है। रोस्टिंग के बाद थी। मुझसे तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और मेरी 8% है। अच्छा 90 नहीं, मेरी ज्यादातर बॉयज ही है, 2% पाइप है। 70 समथिंग % बॉयज ही है। 92% पाइप है, बाकी 8% सॉकेट है। हाँ, तो मेरी 25, 28, 29 के करीब लड़कियां। अब लेकिन ये ज़्यादा मेनली व्लॉगिंग की तरफ से आई है। रोस्टिंग में तो मेरे पास थी लड़कियों की ऑडियंस 17%, 15%। तो ये रोस्टिंग के दौरान थी। व्लॉगिंग के दौरान स्पेशली जब से शादी हुई है तब भी लड़कियों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा आई है। ये बल्कि मेरे ख्याल से शादी के बाद ही आई है, उससे पहले भी शायद लड़कियों की ऑडियंस नहीं थी। व्लॉगिंग का रेवेन्यू और रोस्टिंग का रेवेन्यू, एक वीडियो जो रोस्टिंग पे 2 मिलियन पे जाती है और एक व्लॉगिंग पे 2 मिलियन पे, तो रेवेन्यू बराबर है या फर्क? रोस्टिंग पे तो रेवेन्यू ही नहीं था। नहीं है ना? रोस्टिंग पे तो मैंने ज़िंदगी में, आप यकीन करें, मैंने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी अपनी लाइफ में मैंने पैसे कमाने शुरू किए हैं कोई 3, 4, 5 लाख सब्सक्राइबर के बाद। उससे पहले मेरी मोनेटाइजेशन वैसे ही ऑफ थी। वो प्यूडीपाई ने कोई आई थिंक कोई इशू कर दिया है यूट्यूब के साथ, वो बड़े लोगों की मोनेटाइजेशन उन्होंने बंद कर दी थी। तो मेरा चैनल उस फेज में उठा। 3-4 लाख, 5 लाख टर्मिनेट किए थे यूट्यूब ने चैनल 2018 की बात है शायद, आई थिंक। हाँ, ऐसा भी बड़े सिस्टम हुए थे। और मोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इशू बन गया। उसने एनवर्ड बोल दिया प्यूडीपाई ने अपने लाइव स्ट्रीम में, और वो फिर बड़ा एक ब्रांड साइड पे हो गए थे। अच्छा, एडवर्टाइजर्स यूट्यूब से साइड पे हो गए थे। एडवर्टाइजर साइड पे हो गए थे, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, ये 2018 का सीन। तो वो एक ना बड़ा एक डीम मोनेटाइजेशन येलो डॉलर तब जाके इन हुआ था। तो उस फेज में मेरा चैनल भी उठा था, लेकिन मतलब पैसे पूसे उसमें तो मोनेटाइजेशन आती भी नहीं थी। 3, 4, 5 लाख सब्सक्राइबर से पहले मैंने तो पैसे कमाए भी नहीं थे। फिर मुझे पहला स्पॉन्सर आया गर्मी चढ़ गई पार्ट 2 के अंदर। मैंने जिंदगी का पहला स्पॉन्सर किया है डिक्शनरी ऐप का, गर्मी चढ़ गई पार्ट 2 के अंदर। तो मैंने बस एक शो, वो मैंने बस एक अपना शो बना लिया। तो उसके अंदर मैंने जिंदगी का पहला स्पॉन्सर, मुझे पता भी नहीं था स्पॉन्सर क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने स्पॉन्सर था? डिक्शनरी की ऐप थी। अब मैं अच्छा, उसका पूरा नाम लेके जिस तरह बोला ना डिक्शनरी, अजीब हो ना, समझ रहे बात को, कोई अजीब सा निकलते हुए डिक्शनरी हो गया। खैर, अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगा ऐप का, क्योंकि अभी फ्री की थोड़ी करनी होती है प्रमोशन। लेकिन अब मुझे ना तब नहीं पता ब्रांड क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होती है। मुझे बस एक मैसेज आया मेरे दोस्त का, यार ये बात करना चाह रहा है जी, कितना लोगे जी? मैंने कहा आप जितने मर्जी दे दें, ठीक है। उसने मुझे 30,000 रुपये ऑफर किए। 30,000 रुपये पहली वीडियो आपने 30,000? ये पहली वीडियो। और आप यकीन करें मैंने व्यूज पता है कितने लेके दिए उसको? 3 मिलियन। फिर जब मैंने लोगों से, उस वक्त आपकी फेस वैल्यू नहीं थी। फेस वैल्यू नहीं थी और लोगों को मुझे खुद भी नहीं पता। आप 3 लाख व्यूज भी लाएंगे ना, तो अब आपके वो 3 मिलियन से भारी है। वजह ये आपकी फेस वैल्यू हो गई ना। मैंने पहला इंटीग्रेशन 25,000 की थी। अच्छा, आज कितने की कर रहा है ये भी तो बताए ना, ये भी तो इंस्पायर करे ना कि ब्रांड की जो मिठाई होती है ये तो ऊपर ऊपर की होती है। ये अगर एक ब्रांड कोई आपके पास आता है, कोई गाड़ियों का ब्रांड या कोई शैम्पू का ब्रांड या कोई भी पाउडर का ब्रांड, गर्मी चढ़ गई ब्रांड, तो कितने पैसे आप चार्ज करेंगे वो डकी भाई के लिए? असल में क्या माइंड में रखें? असल में हर चीज़ का ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा समझे 6-7 फिगर्स होते ही हैं। 6-7 फिगर्स होते हैं। ये डॉलर में होता है? नहीं डॉलर क्या हो गया यार। मैं ये आपको 1,000 रुपए की शर्ट पहना हुआ फिरता नजर आता, अगर डॉलर में होते 7 फिगर्स। रुपए की भी है, $1,000 बोला करे। डॉलर वाले बंदे रुपए। आप यकीन करें, घर से चप्पल पे पहन के मैं लाहौर से आया हूँ और ये कपड़े मैंने आज कराची से खरीदे हैं। बेशक बेशक। मुझे बल्कि साथ में फोन पे बोला, यार मैं कुछ भी नहीं आया, मैं एयरपोर्ट लुक में हूँ अभी तक, तो मैं कपड़े खरीद के फिर आऊंगा। तो ये अभी कहीं से मैंने हालांकि इसको बोला था कि आप आ जाए, मैं अपना कोई कमीज शलवार या कोई पैंट शर्ट पहना दूंगा आपको, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर व्लॉगर ना होते या यूट्यूबर ना होते तो क्या होते?
अगर मैं व्लॉगर ना होता, यूट्यूबर ना होता, तो मैं या तो मैं बहुत प्रोफेशनल मूवी मेकर होता। अच्छा, मूवी मेकर इन सेंस सी? एडिटिंग और ग्राफिक्स के अंदर। गंदी वाली? नहीं कौन सी वाली भाई, ये भी बता अरे दे। गंदी वाली के अंदर मैं मूवी मेकर ना होता, मैं एक्टर होता। अच्छा भाई वाह वाह वाह। वो किसी अंग्रेज से ना किसी ने बोल दिया, पाकिस्तानी ने, अंग्रेज ने कहा कि यार हमारी मूवीज जो है इतनी महंगी बनती है, लाखों करोड़ों डॉलर लगते हैं और ये है वो है। तो पाकिस्तानी ने बोला क्या झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी मूवी तो इतनी सस्ती होती है, एक ही सोफे पे शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। अजीब सी बात है। अच्छा, आप मूवी मेकर होते हैं? मैं मतलब अच्छी वाली? ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं 3D मॉडलिंग, 3ds मैक्स ग्राफिक्स। अब जैसे अवेंजर्स मूवी है, उसके अंदर जी बैकग्राउंड पे जी फाइट हो रही है, कोई ड्रैगन उड़ के आ रहा है, उसकी विजुअल्स, एनिमेशंस, वीएफएक्स, वीएफएक्स, उसका मैं बहुत शौकीन होता और मैं उस चीज में बहुत बड़ा करियर ढूंढता इंशाल्लाह। सही है। लेकिन फिर बाद में ये यूट्यूब बीच में आ गई। अभी भी अगर मैं यूट्यूब छोड़ता हूं तो मैं एक अच्छा ट्रेडर होता। ट्रेडर? ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडर, अच्छा, किस चीज पर ट्रेड करते हैं? स्टॉक ट्रेडर, अच्छा, करेंसी ट्रेडर, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर, सही है। प्रॉपर्टी ट्रेडर। ये मैं क्रिप्टो के अच्छा लिए तो बाहर करनी पड़ती है, यहाँ तो बैन है। हम्म? यहाँ तो बैन है। यहाँ पे बैन है, लेकिन ट्रेड आप कर सकते हो। हाँ, ट्रेड कर सकते हैं। इन द ऐप आप लगे रहो बेशक, हाँ। तो आप बस ये नहीं कर सकते कि मतलब उसको आप रुपीस के अंदर वापस नहीं ला सकते। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तान। इनसाइड पाकिस्तान अगर आप देखें तो नादिर अली के मैं बाद? ज्यादातर ये भी नहीं, आपके मैं पॉडकास्ट मैंने सारे शुरू से लेके एंड तक, इवन ये आपका जो रिसेंटली रुमैसा और माज के साथ आया था ना, ये दोनों मैंने गाड़ी के अंदर रिंग रोड पे बैरिया से निकले हैं, गाड़ी में लगा ली है। वैसे तो गाने शाने सुनते हैं, मैंने कहा यहाँ पे नादिर भाई का पॉडकास्ट लगा रहे, तो वो सूरा मैंने गाड़ी में सुना था। सो नाइस, हाँ हाँ, सो नाइस। रुमैसा वाला भी और माज वाला भी। रुमैसा वाली बात की है तो रुमैसा के हवाले से भी कुछ बता दो कि ये एक तासुर लोग समझ बैठे थे कि एक बहुत बड़ा, मैंने रुमैसा से भी ये बात पूछी थी, उन्होंने भी ये बोला था कि मैं राखी बांधने वाली हूँ। तो आप बता दें, आपने भी ऑफिशियली बहन बना लिया? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से भी बहन दी थी वो मेरी। अपना असल में ना लोगों ने ना बहुत ज्यादा उसका मतलब निकालना इससे शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले कोई लड़की आई नहीं थी। मतलब जिंदगी में नहीं, मतलब आपकी वीडियोस जिंदगी में में नहीं आई लौंडा ही लौंडा है। मतलब वीडियोस आपकी, में। आप बेड पे भी जिस पे सोते हो वो भी सिंगल है। ऐसा ही है। तो मेरी वीडियोस में कभी कोई लड़की आई नहीं थी, वो पहली लड़की थी, तो लोगों ने खुद ही जोड़ दिया है उस चीज को। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने भी जब कन्वर्सेशन की ना, मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना सेपरेट सा करते हैं। हम एक काम करते हैं, जब भी तुम घूमो तो तुम अपनी मामा को साथ लेके आया करो, ताकि कोई गलत ना समझे। वो लोगों ने उसके बाद भी वो समझते रहे थे। इवन जब शादी भी हुई थी तो भी उसको बड़ा जोड़ दिया सिस्टम के साथ और ये वो। तो फिर मैंने वीडियोस में लाना ही छोड़ दिया उसको। मैंने फिर कभी, मैं एक बार मिला हूँ, मैंने वीडियो में नहीं लाया, मैं फोटो भी नहीं ली कभी। मैं इवन अगर मैं लेट से अभी कराची आया हूँ, नहीं उसके घर से अगर मुझे दावत आती है कि जी अब कराची आए हो, आ जाओ, ये वो, मैं चला जाऊंगा, मैं वीडियो फोटो कुछ भी नहीं लूंगा। अच्छी बात है। आपकी इंटेंशन साफ है, नेक है। ये ऐसी, हाँ नहीं, मेरी शुरू से भी एक अच्छी दोस्त थी, करते। मेरी छोटी बहन थी, अभी भी मेरी एक अच्छी दोस्त है, छोटी बहन है। और हमने इस तरह की कोई पब्लिक में इस तरह की कोई रोमांटिक हमने कभी इस तरह की कोई बात की भी नहीं है जो लोग, लेकिन वो लोग खुद ही उन्होंने जोड़ दिए हैं। आपको पता है, दो लोगों की फोटो लगाए, बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा दें, वो चीजें लेते तो वो तो आवाम तो फिर लेती है, वो उसका हक भी है। खैर आवाम को एंटरटेनमेंट की वो कहीं से भी मिल रही है तो ले ले। अच्छा, एक बात बताएं, YouTube के अलावा भी कोई बिजनेस, कोई कारखाना, कोई ऐसी चीज, ट्रेडिंग में करता हूं, कोई जूतों की फैक्ट्री, कोई चप्पल की, YouTube के अलावा बस ये है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग कर रहे हैं? स्टॉक्स और हाँ, स्टॉक्स और प्लाट शिलाट डाले हुए, वो तो लाहौर में, इन्वेस्टमेंट हो गई ना। इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन आज के दौर में तो वही लाइबिलिटी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट और क्या कहलाएगी, वो तो बड़ी ठीक ठाक प्रॉफिट दे रही है ये चीजें। तो ये भी आपने हाथ के हाथ डाली हुई? नहीं, मैंने ट्रेडिंग शुरू की हुई है। और आपको मैं वैसे एक और भी बात बता दूं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों को मोटिवेट करे जी, कि कुछ महीने ऐसे भी जाते हैं जहां मैं यूट्यूब और स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा ट्रेडिंग से कमा लेता हूँ। ये तो मशवरे हमें दे यार। कुछ महीने जाते हैं। अब जिस तरह ये पिछले दिनों मैंने अगर ब्रेक लिया यूट्यूब से, तो मैं तो 24 घंटे बाइनेंस पे लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो अभी अनऑफिशियल बता रहा हूँ आपको, हाँ, नाम नहीं ले रहा, हाँ, अभी FIA ने कुछ यूट्यूबर्स को बुलाया भी है
पता तो चला होगा और 3-4 घंटे बिठाया है कि जवाब दो। उसका ताल्लुक किसी और से है, हाँ, उसका बाइनेंस लेकिन से आप समझ ताल्लुक। गए ना, हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा जब उठेगा तो खुद उठा लेंगे। हाँ, तो अपना ये था एक सिस्टम। और अभी भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने ना दिन का प्लान किया हुआ है कि अच्छा मैंने दिन का $500 एक एवरेज रखना है ट्रेड प्रॉफिट में। अच्छा, अब मैंने ना इस तरह से किया हुआ है कि इतना मैंने, बन रहा है, उसका भी तरीका है एक, बन रहा है। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एक देता हूँ कि मैंने पहले जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मैंने लाखों का नुकसान किया इसमें, लाखों का, बहुत ज़्यादा नुकसान किया मैंने इसमें, बहुत ज़्यादा, इतना कि अगर वो मैं नुकसान ना करता तो सोनाटा तो ले ही लेता, इतना नुकसान किया मैंने। अच्छा, हाँ, सोनाटा कितने की चल रही है भाई? 80 लाख 90 लाख करोड़ चल की, रही है। करोड़ की। तकरीबन अब करोड़ की होगी, तब के ज़माने में 70-80 की थी। इतना नुकसान किया और उसकी एक वजह थी लालच। वहाँ से जो मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल दी, लालच बुरी बला है, जो लालच आ गया है ना मुझे, मैंने कहा अच्छा $100 अगर मैंने इन्वेस्ट किए तो 10% जब किसी क्रिप्टो का पंप आया तो अच्छा वो $110 हो गया, यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो वो 10% मुझे ज़्यादा पड़ेगा, अगर मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो वो 10% मुझे और भी पड़ेगा, अगर मैं 1 करोड़ रुपए करूंगा तो वो मेरा 11 करोड़ रुपए, मतलब इस तरह करके 11 नहीं, मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपए बन जाएगा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए बन जाएगा, यानी कि मैं एक दिन में या 5-6 मिनट के अंदर मैं इतने कमा सकता हूँ। उस चक्रों में मैंने बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए, आप ऐसा समझिए मैंने बैंक अकाउंट खाली कर दिया, और वाकई किया था। अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे एक डम बेस्ट डिसीजन था। तब भी मैं यूट्यूब से दो महीने के लिए मैं आउट हुआ था, 2 महीने के लिए। मैंने ट्वीट भी की थी कि आई लॉस्ट एवरीथिंग, और अब यकीन करें हैंड टू माउथ पे आ गया हाँ मैं, हैंड टू माउथ पे आ गया हाँ मैंने कहा यार ये तो, गाड़ी वाड़ी तब मैंने खरीदी भी नहीं थी, और आप यकीन करें बैंक अकाउंट ही खाली हो गया हाँ मेरा। बहुत बड़ी गलती कर बैठा हाँ मैं। बस वहाँ से खैर मैंने सीखा, मैंने कहा स्मॉल विंस, छोटे 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 ट्रेडिंग से आप एक बड़ा फॉर्चून बना सकते हो। अगर आप एक ही बारी में सोचोगे कि मैंने यहाँ पे मैंने करना है, वो आपको नुकसान ले देगा। डूबेगी। हाँ, वो आपको डूब नहीं, देगी। अच्छा मुझे ये भी तो बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि $500 आप अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं, तो इसमें लगाना कितना पड़ता है कि $500? अब आप उसका देखें कि मेरे पास अब 10 से $20,000 बस एक एवरेज पड़ा हुआ है सही है, बाइनेंस में, सही है, और बस वही पड़ा हुआ है। मैंने उसके अलावा मैंने कोई और पैसे ऐड नहीं किए, ना मैंने कभी निकाले। सही है। अब मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ है ना, अब 20,000 का आप कह सकते हैं 2 से 3% भी अगर आप करें ना तो $500 आपको प्रॉफिट दे देगा। 2 से 3% दिन का नहीं, 2 से 3% अपने लेट से $20,000 आपने किसी क्रिप्टो पे लगाया है, और वो 2 से 3% पंप होता है, प्लस होता है, सही है, तो वो $500 उसमें आपको प्रॉफिट दे देगा, 2 से 3% पे भी दे देगा। तो अब वो 2 से 3% जो है ना, वो 2 से 3% करके मैं मार्केट से आउट हो जाता हूँ, ठीक है। तो और अब वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट तो एज अ इन्वेस्टमेंट वो पड़ी रहती है, सही है। वो 500 प्रॉफिट लेके बाहर हो जाता प्रॉफिट लेके उसको मैं अलग कॉइन में रख देता हूँ। एक USDT है और एक BUSD है। सही है। BUSD मेरा प्रॉफिट में होता है, USDT मेरा इन्वेस्टमेंट में होता है। सही है। तो अब ये है कि और कोई क्रिप्टो पकड़ा, उसमें मुझे कंफर्मेशन है कि अच्छा यहाँ से 2 से 3% का पंप जाता है। 2 से 3% ना कोई भी क्रिप्टो पंप हो जाता है। अगर आपको पता हो ना चार्ट किस तरह से मूव कर रहा है, ये है वो है, तो 2 से 3% का इतना पता लगाना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 3% ये पंप हुआ, वहाँ से निकाल लिया। अब कभी कभी लॉस भी हो जाता है, जिस दिन लॉस होता है वो मैं दिन की 2 बार ट्रेड कर लेता हूँ। इस तरह से करते 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 आप कह सकते हैं कि $500 एवरी डे तो नहीं बन पाता, लेकिन 30 में से 15 बार बन ही जाता है। तो $500 वो $15,000 मेरा वहाँ वही से। बात हो गई ना, जितने दी खोती उतने अन खलोती। हाँ, वही हो गया। डकी भाई बिलियनियर हो गए हैं, और डकी भाई वो वाले डक बन गए हैं, वो जो आप बचपन में कार्टून देखते थे ना, एक डक वो जो बिलियनियर होता था, और बड़ा उसका एक तिजोरियां होती थी और सोना वोना होता था। खैर आपके नसीब का देखे, पैसा नसीब का होता है, और वो जो आपकी जिंदगी में लिखा है वो अगर आप ये ना करें कुछ और भी करें, उसमें भी मेरा ईमान है कि वो आपको मिलके रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं डकी, कि गाड़ी इस टाइम आप क्या मतलब है, गाड़ी कौन सी रखी हुई है? सिविक है मेरे पास 2019। इन फ्यूचर कोई क्रूजर वगैरह पे भी आने का इरादा इन द फ्यूचर असल में मुझे ज़्यादातर सीडान मतलब वो सीडान कार? हाँ, सीडान कार मुझे ज़्यादा पसंद है। सही। तो मेरा आप कार लवर है। 4x4 आपको समझ 4x4 का इतना मैं शौक नहीं है मुझे, लेकिन हाँ मेरा उशान, बैठे के रोब आता है वैसे, रोब हाँ नहीं हाइट पे तो होती है, वो तो लेवल होता है उसका, लेकिन मतलब
ज़्यादातर ना आप ऐसा समझें कि मैं अकेले ही ड्राइव करता हूँ। वो अकेले 7 सीटर गाड़ी खाली मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अभी जो मुझे सूट कर रही है वो सिविक है, और मैंने कभी अपग्रेड का कभी सोचा नहीं है। तो हाँ, अगर कभी अपग्रेड करनी हो तो मैं कोई अच्छी सीडान का वेट करूंगा। जिस तरह अभी क्रॉस ओवर मार्केट इतनी उठी है कि नई नई गाड़ियां आई हैं, ठीक है, नई नई जीपें आई हैं, बहुत ठीक है, पता नहीं तो हो सकता है सीडान की भी कोई मार्केट कभी, ब्रांड आ गए, हाँ, जापानीज हैं, मलेशियन ओशान ब्रांड वोशान है, चंगान पता नहीं क्या-क्या, चून, पता नहीं चाइनीज सारे ब्रांड चाइनीज ब्रांड बहुत सारे आ गए, क्लास के सब हवाल, क्लास। हैवल, जूलियन और ये सारे। हाँ। तो मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब इसी तरह से कोई मार्केट सीडान कार्स के अंदर आएगी। तो जब आएगी तो मैं वहाँ से मैं फिर थोड़ी घर एक में नई कितने फैमिली मेंबर है? 7। अच्छा, तो मुझे मिला के वाइफ को भी गिन लिया? नहीं, वाइफ अभी वो अपने घर होती है वो। अच्छा, हाँ। तो ये रुखसती कब है? ये अभी दिसंबर में। तो हम YouTube पे पूरी शादी देख रहे हैं, इसका मतलब आप तो चीफ गेस्ट हैं वहाँ पे, देखने की क्या बात है। वो तो आपको मैंने बल्कि आउट ऑफ सिटी वालों की मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है कि मैंने उनको महीना पहले इन्फॉर्म करना है। लिस्ट में हैं। हाँ, मैंने तो विद फैमिली लिखा हुआ है। YouTube पे ही देख रहे हो डकी की शादी। नहीं, वो इंशाल्लाह जो है अपना रुखसती में अपना मैंने एक अच्छा डिसेंट सा फंक्शन होगा, और आउट ऑफ सिटी वालों को मैं महीना पहले इन्फॉर्म करूंगा। डकी, कोई ऐसी जगह जहाँ व्लॉग बनाने की ख्वाहिश हो? आप टर्की भी गए, हाँ। दुबई भी गए, और पता नहीं क्या क्या प्लान्स हैं, ख्वाहिश कहाँ की है? जापान। हाँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे बचपन के 7 साल जापान में रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं यार 3 आपका लगता भी है फेस से रिजल्ट आपको कोई जापान से ताल्लुक है, मेड इन जापान। तो अपना जब मैं 2 से 3 साल का था तब मेरे फादर ने PhD के लिए अप्लाई कर दिया है जापान में, कंप्यूटर साइंस, उसके लिए कंप्यूटर साइंस की PhD के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और 2-3 और कंट्रीज़ के अंदर। तो आई थिंक 2 कंट्रीज़ वालों की तरफ से एक्सेप्ट हुआ, जिसमें से एक जापान भी था। इसी तरह की कोई स्टोरी थी। तो वो जापान गए, पहले वो खुद रहे वहाँ पे, उन्होंने चीज़ें सेट किया, अपार्टमेंट रेंट आउट ये वो, तब जाके उन्होंने फैमिली को बुलाया। तब मैं था 2 या 3 साल का था, और मैं जब पाकिस्तान वापस आया था तो मैं था 10 साल का था। हमें उर्दू भी नहीं आती थी। हमने तो यहाँ पे जब मैं 9-10 साल का था हमने उर्दू सीखी है यहाँ पे, अलिफ बे से शुरू की थी हमने। तो फिर बाकी ऑब्वियसली पता है आपको कि जो बोल रहे होते हैं उन्हीं के सर्कल में रह के आप खुद ही सीख जाते हैं उर्दू, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी हमने सीख ली। अब जापान में व्लॉग का ये सीन है कि मेरे पास ना जापान की वीडियोस पड़ी हैं जब हम इतने इतने थे, फ़ोटोज़ पड़ी हैं जब हम इतने इतने थे। हमारे मतलब पास कैमकॉर्डर था एक, जिसमें सारी फ़ोटो शोटो ये सब कुछ था। अब वो जो है मैं उसको रिक्रिएट करना चाहता हूँ आज के व्लॉगिंग के अंदर। हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, ओसाका। हम लोग थे फुकुओका, कागोशिमा में थे। अच्छा, कौन सी जगह है? कागोशिमा, पहाड़ों में है। अच्छा, पहाड़ है? हाँ, पहाड़ों में है कागोशिमा। अच्छा। तो वहाँ पे कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। आप लोग बचपन में क्या, आपकी वालदा वहाँ थी, वालिद वहाँ थे, क्या था? हम पूरी फैमिली वहाँ पे थी। अच्छा। हाँ, मेरे फादर PhD के लिए गए थे ना, और हम लोग छोटे छोटे थे। और आपकी मदर? मेरी मदर वहाँ की लोकल है? नहीं, हम सारे पाकिस्तान में ही बॉर्न हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग गए थे? अब मेरे से 1 साल छोटा भाई भी था। अगर मैं 3 साल का था तो वो 1 साल का था, ठीक है। और फिर मेरे फादर गए थे, उनका लॉन्ग टर्म वहाँ पे प्लान बना। धुंधली याद होगी? नहीं, धुंधली नहीं हो तो बिल्कुल सॉलिड याद है मुझे तो। याद है। तो अब ये था कि जब मेरे फादर वहाँ पे गए ना तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे उनको टाइम लगेगा, और बच्चे भी छोटे हैं, तो और वो चाह रहे हैं कि बच्चों की ग्रोथ माँ बाप दोनों के साथ हो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुझे 5 से 6 साल लग जाने हैं, मैं पूरी फैमिली ही बुला लेता हूँ। तो फिर हम सारे चले गए थे भाई, वाह। हाँ। अच्छा, अभी मजे की बात बताऊँ, मैं अगले हफ्ते शायद जा भी रहा हूँ जापान। अच्छा, तो जबरदस्त। वो सिलसिला बड़ी सख्ती है यार, बाय द वे। और उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें मांगी हैं, ये दो। तो वहाँ पे हमारे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, वो होते हैं। तो खैर, जापान जब भी जाएं मुझे बताइएगा, साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जापान आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है? फेवरेट डेस्टिनेशन व्लॉग के हिसाब से अगर मुझे व्लॉग करना है तो मैं पूरा का पूरा पहले मैं बचपन की वीडियोस दिखाऊंगा लोगों को। अच्छा, उसी एंगल से मैं अपना आज वाला व्लॉग बनाऊंगा। तो वो और उसी घर पे जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे वहां पे मैं देखूंगा भी, उनसे मैं इजाजत भी लूंगा कि मैं अंदर थोड़ी वो वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं। और फिर मैं देखूंगा अच्छा यहाँ पे मेरी बचपन में मेरी कंप्यूटर के साथ फोटो है जी, मैं उसको देखूंगा, अच्छा यहाँ पे मैं बैठ के फोटो ली थी। वो सारा मेरा प्लान है। एक आम जिंदगी में डकी भाई कैसा है, साथ कैसा है? मतलब जॉली है, मस्तियाँ,
कम गो है, कम फ्रेंड्स Reserves हैं, है। ज्यादा फ्रेंड्स हैं, क्या है? रिजर्व्स है, रिजर्व्स है। कम लोगों में उठना बैठना उसको पसंद है। डेक्स्टर लेबोरेटरी वाला तो नहीं है। डेक्स्टर लेबोरेटरी अपनी लेबोरेटरी बनाई हाँ है नहीं, अपनी। तकरीबन वही scene है। वो भी थोड़ा बहुत साइड है। हैं? हाँ, मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ असल में, और ओवर थिंक के चक्करों में मैं अपना नुकसान भी करता हूँ, और ओवर थिंक के चक्करों में अपना बड़ा फायदा भी करता हूँ। ये जितनी भी ट्रेडिंग ये ओवर थिंक ने मेरा बड़ा फायदा किया है, लेकिन कभी कभी आपका छोटा मोटा नुकसान हो गया, कोई मुश्किल आ गई, तो वही ओवर थिंक आपके लिए बीमारी भी बन जाती है। ओवर थिंक के चक्करों में आप डिप्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 असूल हैं। या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, जो कि आप माशाल्लाह कर रहे हैं, और दूसरा असूल है जो हासिल है उसे पसंद कर लो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की जंजीर में अगर आप बांधे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, आपने जो भी पाया आप कहेंगे कि यार मैंने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप जहन में 100% सोचेंगे तो आपको बड़ी जहनी तौर पे आपकी ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये बहुत कम होगी। हाँ नहीं, मैं अभी भी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा। अब इस तरह से है कि इसके हवाले से कोई स्मोकिंग वगैरह और इस तरह की भी चीजें? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की। स्मोकिंग नहीं की है? जिंदगी में कभी कोई ऐसी स्मोकिंग, चीज़, जिंदगी में कोई ड्रिंक, जिंदगी में कभी मैंने शीशा जिंदगी में नहीं कभी पिया। अच्छा, जिंदगी में कभी शीशा नहीं पिया। ठीक है। हाँ, मैंने इस तरह का कुछ कभी भी नहीं जिंदगी में किया। जबकि मुझे अक्सर दोस्त आके कहते हैं, जब मैं परेशान होता हूँ ना, कहते कश लगा ले ये वो, मैंने कहा नहीं खैर है, वो देख लेंगे। तो अब इसमें इस तरह से होता है कि अक्सर जो है, मैं कुछ कहने लगा था, बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मेरे ज़हन से निकल गई। कोई बात नहीं। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो, एक छोटी सी फैमिली, टेंशन फ्री लाइफ। और ये तो इन फ्यूचर हो ही जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। अभी तक जो आपको लगता है कि ये नहीं हुई यार? अच्छा, एक छोटी सी ख्वाहिश जो ईमा वॉटसन से शादी? नहीं एक जो ख्वाहिश जो मैं अगर चाहता भी हूँ तो लोग नहीं चाहते, और मैं चाहता हूँ कि ये हो, वो ये है कि यार मेरा कोई दुश्मन ना हो, और मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ किसी को इजी करने की। कुछ लोग बस हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं, कुछ लोग हसद में पीछे पड़े होते हैं। तो ये इस तरह की जब बीच में एग्जांपल आती है ना, मेरा आप यकीन करें, मैं तो कहता हूँ यार ये हम्बल रहने के चक्करों में ना मैंने बड़ा नुकसान किया, अपना बहुत नुकसान किया। आपको पता है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ट्रोलिंग आप लोगों की कहाँ जाके हिट होती है? मैं आज पहली दफ़ा इस बंदे का ये कलर देख रहा हूँ। मैंने इसे हमेशा हंसता मुस्कुराता देखा है, शरारत करते देखा है। ये तो खैर बहुत छोटी सी बहुत सी पॉइंट्स हैं जो इसके गिले हैं। एक को तो ट्रोल कर करके आपने कब्र में पहुंचा दिया है, आमिर लियाकत हुसैन। मैं कहता हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 2-4 साल उसके स्टार्ट ये अभी के निकाल दें। नहीं नादिर भाई, पाकिस्तान ने ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया बंदा। हाँ। इतना अच्छा बोलने वाला, इतना अच्छा होस्ट, इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव, एक मतलब वो एक हरफन मौला नहीं कहते, वो था। आज आपसे मिलके एक तस्वीर का दूसरा रुख मुझे पता चला, और ये हमारी शायद पहली मुलाकात हो रही है। हमारी ज़िंदगी की पहली मुलाकात है ना। आप यकीन करें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इससे राब्ते में, ये मुझसे राब्ते में। हाँ। हम कई सालों से एक दूसरे को स्क्रीन पे तो एक दूसरे से तारुफ है, ये क्या काम करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ जाते जाते एक डेली व्लॉगर्स जो हैं उनको कोई मशवरा दो किस तरीके से अपना कंटेंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें वो, और क्या ऐसी चीज़ करें कि जिससे व्यूवरशिप आती है, क्या होता है? डेली व्लॉगिंग के अंदर यह है कि एक ना अपना प्लान बनाओ। प्लान एक इस तरह से बनाओ कि यार आपके पास 1 महीना है, आप उसको डिवाइड कर दो कि आपने इस महीने के इतने दिन में आपने ये वाला सेगमेंट पूरा करना है, इतने दिन में आपने ये वाला सेगमेंट पूरा करना है, ताकि आपके ज़हन में हो कि यार आपने अगले दिन क्या बनाना है। अगर आप बिल्कुल विदाउट प्लान डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर दोगे ना, आप 3 दिन में बोर हो जाएंगे। ऐसा ही है भाई? वाह, वही वाला बाहर कर देना, वो मैंने मुझे मैं तो उसके अपने ध्यान में मैंने बोल दिया। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल अपना 3-4 दिन में आप बोर हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। अगर आपके पास प्लानिंग होगी तो फिर आप
अच्छा होगा कि अब जैसा मैंने प्लान बनाया था कि मैं मैच देखने जाऊंगा 28 सितंबर से लेके 28 जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेके सितंबर 11 तक मेरा मैच का सिस्टम होगा। 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक मैंने आईफोन 14 के साथ लेके शुगर लगाना है, उसकी वीडियोस बनानी है, और फिर 15 सितंबर ऑनवर्ड वो आगे और कोई जो भी मेरा प्लान होता है वो मैं करता रहता। ठीक है। फिर अब जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर में अगर शादी है तो मैं वो नवंबर से शादी की तैयारियों का एक सेगमेंट मैं बना लूँगा, दिसंबर में शादी का सिस्टम कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक आपके ज़हन में एक होनी चाहिए फॉर डेली व्लॉगिंग। ओकेजनल व्लॉगिंग जो है ना, अगर आप डेली नहीं कर रहे और अगर आप ओकेजनली कर रहे हैं तो ओकेजनली के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है कि आप कह सकते हैं कि अगर आपका आज व्लॉग का दिल करे, आज थोड़ा बहुत शुगर लग गया, वो आप 2 मिनट का वो बना लिया, फिर आपने 2-3 मिनट का और बना लिया, 2-3 मिनट का और बना लिया, वो फिर 10 मिनट का एक मजे का। उससे पहले रोस्टिंग वाले फेज के अंदर जो मैं 3-4 व्लॉग बना लिया। आप नए बंदे को सजेस्ट करेंगे कि 10 मिनट तक बनाओ? 10 मिनट ना एक आइडियल यूट्यूब का साइज है फॉर अ व्लॉग। बिल्कुल। हाँ, लेकिन 10 मिनट तक ऑडियंस रुकेगी अगर आप उनको इंटरेक्टिव रखेंगे, एनर्जी अपनी मेंटेन रखेंगे थ्रू आउट द व्लॉग, तो वो 10 मिनट भी देख लेती है। हाँ, नहीं वो तो फिर अच्छा कंटेंट हो तो वो तो 30 मिनट भी देखेगी। ये बात तो है, ये बात तो है भाई। बहुत 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 शुक्रिया। साथ थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। और मैं आज आपसे मिलके मेरे लिए सरप्राइज़ है कि मैं आज आपका ये रूप भी देख रहा हूँ। और आपने बहुत सी ऐसी बातें, मैं तो सोच रहा था बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन बड़ा सीरियस नोट पे हम ले गए एंड पे। बस मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरी भी लाइफ उन्हीं की तरह की ही है, जिस तरह जो लोग देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जितने भी लोग देख रहे हैं। ये है ना मेन कैमरा। जी जी। तो मतलब आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से अप्स एंड डाउन आते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही सिस्टम है। हम ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ इसलिए कि यूट्यूबर है, टैग लगा हुआ है जी, सब्सक्राइबर्स हैं तो भाई ज़िंदगी सेट है, ऐसा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में उतने ही, मेरे कहने से शायद आप लोगों को फील ना हो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी वाली ज़िंदगी शायद वो ना जी पाते, ठीक है। और लेकिन ऑन द कैमरा हमेशा यूट्यूबर का यही होता है कि वो हमेशा अपनी सैड वाला पार्ट ना दिखाए, हैप्पी वाला पार्ट दिखाए, ठीक है। तो जिससे काफ़ी लोगों को लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं, ये लोग लकी हैं। ऐसा नहीं होता। और हर यूट्यूबर जो है ना, उसका आप हमेशा हिस्ट्री ज़रूर देखा करो कि ही स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। हमेशा ना ऑडियंस आगे कहती है यार इसके बाद तो पैसा ही बहुत है। ओ यार, वंस ही हैड नो मनी, एक वक्त वो भी था व्हेन ही हैड नो मनी। वो देख के फिर आप वो सीढ़ियाँ देखो, हमेशा जिस सीढ़ियों पे चढ़े है, वो जिस सीढ़ियों पे बंदा वो चढ़ा है ना, उस सीढ़ियों को स्टडी करो, ना कि सीढ़ी की टॉप पे जाके देख लो कि वहाँ पे क्या कंक्लूजन है, बॉटम को आप देखो ही ना, मिडल वाली चीज़ को आप देखो ही ना। तो इस तरह जो है ना, बंदा थोड़ा आउट हो जाता है उस चीज़ से कि उसको नहीं पता होता कि क्या बात है, क्या बात है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, यूट्यूब का शाहरुख खान बोलूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। और आपने खुल के अपनी जज्बात का इजहार किया और बहुत सारी बातें आपने नई नई बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बेस्ट विशेस दूंगा आपके तमाम ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हैं, उनको बेस्ट विशेस। और यहीं पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। ठीक है जी, इजाज़त है? बिल्कुल। मुझे और सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।